हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। बस कंडक्टर की कहानी दिलीप कौर तिवाना ने लिखी है। इस कहानी में लेखक उस त्रासदी की एक झलक देता है जो बस में यात्रा करते समय युवती के साथ हुई थी। कहानी में हम देखते हैं कि लेडी डॉक्टर पाली का तबादला नाभा से हुआ था। वे उसके घर के स्थानांतरण को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए पा ने पटियाला में स्थायी रूप से रहने का फैसला नहीं किया। वरिष्ठ चिकित्सक की अनुमति से वह प्रतिदिन बस से नाभा से पटियाला जाने लगी। बसों में गर्मी, भीड़भाड़, कंडक्टरों का बेहुदा व्यवहार और अभद्र भाषा उनके मन को बेचैन कर देती है। लेकिन जीत नाम के कंडक्टर ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लोग उसके पैसे और वेतन के बारे में पूछते और बात करते थे। किसी की बात बहुत बेतुकी होगी। एक दिन जीत ने ऐसे व्यक्ति को बस से उतारने की धमकी दी। जब उन्होंने पाली को टिकट दिया, जीत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उसे अगले दिन भुगतान करने के लिए कहा। उसने बुढ़िया को नीचे आकर पैसे लाने को कहा। उसने बुढ़िया को फर्श पर बैठने दिया। पटियाला का टोल पास करने के बाद कंडक्टर ने ड्राइवर को बस को लीला भवन की तरफ मोड़ने को कहा। गुरुद्वारा की सवारी बड़बड़ाहट। उसने फूल इनमा के पास बस को रोका और खिड़की खोली और पाली को यहाँ से उतरने को कहा। पास में ही अस्पताल होगा। शाम को जब वह वापस स्टेशन पहुंची तो बस भरी हुई थी। थक हार कर उसने 15 मिनट तक दूसरी बस का इंतजार किया। एक बस का कंडक्टर अपनी शर्ट खोलकर फिल्म का आवारा गाना गा रहा था। उसने एक भिखारी को आना दिया और उसे चूमा। पता नहीं लोग उसे क्यों घूर रहे थे। अगले दिन जब वह नाभा एयरपोर्ट पहुंची तो बस फिर से भरी हुई थी। जीत अतिरिक्त यात्रियों को बिना रुके उतार रही थी। वह पाली के पास पहुंचा और उसे सामने की सीट से बैग उठाकर उस पर बैठने को कहा। उन्होंने उनके लिए एक सीट आरक्षित की है। कई तिरछी निगाहों से गुजरते हुए पाली सीट पर बैठ गई और कंडक्टर ने तुरंत बस की घंटी बजा दी। खेला। पाली के स्थानांतरण में देर हो रही थी और वह बस से दैनिक आवागमन से बहुत थक गई थी। एक दिन जब पाली ने टिकट का भुगतान करना शुरू किया तो जीत ने नहीं लिया और आगे बढ़ गया। पाली ने बहस करना सही नहीं समझा और चुपचाप बैठी रही। सोच रही थी कि कंडक्टर ने उससे पैसे क्यों नहीं लिए। उसे यह पसंद नहीं आया। अगले दिन उसे पता चला और वह 5 मिनट लेट थी। उसने सोचा कि वो आज पेप्सू रोडवेज से जाएगी, पीपुल्स बस से नहीं। लेकिन वह हैरान था कि ड्राइवर बस करी स्टॉप कर रहा था और कंडक्टर पर चिल्ला रहा था। कंडक्टर ने धीरे से पास आकर बताया कि वह इतनी जल्दी में क्यों है। पाली इतने पहुंचे। उसने खिड़की खोली और उसे बस की अगली सीट पर चलने को कहा। यह देखकर नाभा से प्रतिदिन जाने वाले लिपिक ने कहा, मेम साहिबा के बिना बस कैसे चल सकती थी। जीत ने उसकी ओर देखा। इस दिन भी जीत ने पाली से टिकट के पैसे नहीं लिए थे। पाली बहुत क्रोधित हुई। वो सोच रही थी कि कंडक्टर भी अपनी कंपनी के साथ बेईमानी करके उसे भागीदार बना रहा है। एक चेकर ने आकर बस को रोका। वह सबका टिकट देख रहा था और पाली घबरा गई। टिकट न मिलने पर उन्हें शर्म आ रही थी। वह दुविधा में थी कि कंडक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊं या नहीं। जीत ने जेब से टिकट निकाला और चेकर को दिखाया। हालांकि चेकर को विश्वास नहीं हुआ कि खाकी पहने कंडक्टर ने डॉक्टर के बारे में क्या कहा और उसकी आंखों में मुस्कान के साथ नीचे चला गया। इस पर जीत नाराज हो गई। पाली ने सोचा कि 60 रुपए पर जीवन यापन करने वाले कंडक्टर ने उसके टिकट के लिए भुगतान क्यों किया। अस्पताल